नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि आरजेडी नेताओं के यहां छापेमारी हो रही है। लालू यादव की बेटियों के यहां ईडी की छापेमारी हो रही है और देश भर में लगभग 15 जगहों पर छापेमारी चल रही है। जो लालू परिवार से जुड़े हुए हैं लोग, उन पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की पूछताछ चल रही है। दरअसल जो रेलवे में नौकरी के नाम पर ज़मीन लिखवाने का मामला था, आईआरसीटीसी घोटाला जिसे कहा गया, उस पर लालू यादव के खिलाफ जो जांच चल रही है। पिछले दिनों सीबीआई ने पूछताछ भी की थी लालू यादव से और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से, और अब जो है ईडी ने इस मामले में पूछताछ की है। बड़ी पूछताछ चल रही है। लालू की 3 बेटियां के घर ईडी पहुंची है। चंदा, रागिनी और हेमा, जो लालू यादव की 3 बेटियां हैं, इनके घर ईडी की टीम पहुंची है और पूछताछ कर रही है। और इधर बिहार में अबू दोजाना, जो लालू परिवार के खासे करीबी हैं, आरजेडी के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। ऐसे में जो सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन आरजेडी नेता इस छापेमारी से भन्नाए हुए हैं। मनोज झा जो हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, इस मसले पर क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। देखिए, सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है। वो किसी की स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए, एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। इन संस्थाओं में कोई व्यक्ति हैं किसी एजेंसी में, उनको सेवा विस्तार चाहिए, उन्होंने आपसे वादा कर लिया, अरे हम इस सरकार को हिला करके रख देंगे। साहब, हिलने वाले नहीं। लालू जी इतनी परेशानियों के बावजूद आपके सामने अडिग खड़े रहे। आप बाज आइए, आपने किसी विपक्ष के दल और नेता को नहीं छोड़ा है। बाज आइए, क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आपके साथ इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। क्या यह उचित होगा? एक बार राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ना शुरू करिए। ईडी सीबीआई बहुत हो गया। अब लोग हंसते हैं आप पर, मखौल उड़ाते हैं इन संस्थाओं का। कम से कम इन संस्थाओं की चिंता करिए और इनको स्क्रिप्ट देना बंद कर दीजिए। तो सुन लिया आपने, मनोज झा ने साफ कहा कि अब जो सीबीआई और ईडी की छापेमारी सुनकर भी लोग अब जो है उसे सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि ये आए दिन हो रहा है और जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसके हाथों की कठपुतली है। तो ये सोचनीय विषय है। इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ पटना में जो प्रवक्ता हैं पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने तगड़ा हमला बोलते हुए कहा कि जो है राजनीतिक लड़ाई लड़ने का दम बीजेपी में नहीं रहा है, इसलिए वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, ये सुन लीजिए आप। बीजेपी को लोकतंत्र में भरोसा नहीं रह गया है। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे भाजपाई, तो भेज दे रहे हैं आईटी, ईडी, सीबीआई विरोधियों के यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चाहे जितना छापेमारी कर ले, 2024 की लड़ाई नहीं जीतेगी भाजपाई। और एक बात याद रखे, आज वो सत्ता में हैं, कल सत्ता में नहीं रहेंगे, तो यही सीबीआई जाएगी भाजपाई के घर पर। इसलिए लोकतंत्र में विचारधाराओं की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जिस तरह से केंद्र की मोदी जी की सरकार अपने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधी दलों के लिए कर रही है, ये पब्लिक सब देख रही है। ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है, पहचानती है इनका असली चेहरा और चरित्र को। चाहे लाख कर ले छापेमारी, नहीं होगी 2024 में बीजेपी जीत पाएगी लड़ाई। सुन लिया आपने। उनका कहना है कि ईडी से कार्रवाई करवा रही है बीजेपी, क्योंकि उसमें राजनीतिक लड़ाई लड़ने का दम नहीं रह गया है। और उनका कहना है कि मोदी सरकार चाहे जो भी कर ले, 2024 की लड़ाई जीत नहीं पाएगी। बीजेपी आज केंद्र की सत्ता में है तो लगातार विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि एक दिन वह सत्ता से हटेगी भी। यानी चुनौती दे दिया आरजेडी ने कि जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है ईडी और सीबीआई की, वो बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, जो केंद्र की सरकार, वो उसे आने वाले दिनों में भारी पड़ेगी। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।